अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्यू मिनट्स विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं गुफ्तगू का, और वो है ब्रेकिंग व्यूज़। आपने देखा कि जो हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं उसमें अवामी फ़लाह के लिए ज़रूरी है और उन्हें बाखबर रखने के लिए ज़रूरी है कि जो खबर आ रही है उस पर फ़ौरी तौर पर एक छोटा सा एक मुख्तसर सा तबसरा आप तक पहुँचे, ताकि आप उसको समझ सकें उसी तरीके से कि जैसे उसको समझना चाहिए। तो आज हमने ये देखा कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। लगता यूं है कि हम कोरोना से हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लुकन छुपाई खेल रहे हैं। जैसे कोई धरना देकर हमारे यहाँ बैठ गया है और हम उसको ताख़ीर किए जा रहे हैं। आपने देखा कि आउटब्रेक के बाद चाइना में जब आउटब्रेक हुआ तो कोरोना ने हमें पूरे 2 हफ्ते दिए, और वो 2 हफ्ते वो थे जो बहुत क्रूशल थे। उसमें हमारे यहाँ मरीज़ों की तादाद 9 से ज़्यादा नहीं हो सकी थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि हमने उसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए था। आपने ये भी देखा होगा कि जिन जिन मुल्कों ने इस दौरान कंप्लीट लॉकडाउन किया वहाँ कोरोना उस तरीके से आउटब्रेक नहीं हो सका जिस तरीके से बाकी मुल्कों में, जहाँ उन्हें बहुत ही लीनियंट लिया गया, जैसे इटली है, ईरान था, जैसे यूएसए का भी नाम लिया जाता है कि वहाँ जिस तरीके से अपनी हलाकत खेजी को वो फैलाया चला जा रहा है। हमारे यहाँ आप देखिए कि क्या रेशो रही है। कहाँ 15 दिन तक सिर्फ 9 मरीज़ और उसके बाद यकदम उसका फैलाव, और अब देखें कि कोई आदमी क्वारंटीना में बैठने को भी तैयार नहीं। कल का सिंध का वाक़या आपके सामने है। हुआ क्या है, हम बात करते चले आ रहे हैं, हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जनाब सोशल डिस्टेंस रखें, समाजी फासला। भाई समाजी फासला तो हमारे कल्चर में नहीं है, समाजी फासला तो हमारी तहजीब का हिस्सा ही नहीं है। कैसे हम लोगों को मजबूर कर सकते हैं समाजी फासले के लिए? जैसे 2 लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाते हैं, गले मिलते हैं, आप कैसे रोकेंगे? आप ऐसा करें कि क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन हम करने में ताख़ीर कर रहे हैं? कितना और इंतज़ार किया जाएगा इसका? जब ये तय पा चुका कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, और कोरोना वायरस से निपटने का एक ही तरीका है कि आप अलूफ होकर अपने घर में बैठें और बार बार हाथ धोएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, किसी चीज़ को टच करने के से पहले, टच करने के बाद अपने हाथ धोएं, घर में बैठें। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ वो जो अदालतें हर साल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होती हैं वो भी खुली हुई हैं। जहाँ लोगों का शहर में मैक्सिमम इज्तिमा होता है, वो दफातर जहाँ लोगों का मैक्सिमम इज्तिमा होता है वो दफातर खुले हुए हैं। आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब ये लुकन छुपाई हमें छोड़ देनी चाहिए, हाइड एंड सीक को छोड़ देना चाहिए। ये वायरस है, एक ख़तरनाक दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, जो नज़र नहीं आता, जो हम पे हमलावर करता है, हमारे अंदर छुप जाता है और हमारा अंदरूनी निज़ाम, हमारा सांस लेने का निज़ाम तहस नहस करके बर्बाद करके रख देता है। तो इससे बचें, और बचने का एक ही तरीका है कि खुदारा लॉकडाउन करें और लोगों को अपने घर में बंद करें। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग अपने तौर पर घर में बैठने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत सी तौजीहात होती हैं, हमारे यहाँ समाजी तौजीहात भी हैं, हमारे यहाँ मजहबी तौजीहात भी हैं। आपने देखा होगा कि हमने शादी हालों को बंद किया तो लोगों ने घरों में इज्तिमा करने शुरू कर दिए। घरों में इज्तिमा को आप कहाँ तक इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक आप लॉकडाउन नहीं करेंगे। आखिर वजह क्या है कि हम क्यों वायरस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते? मौजज़े होते हैं, लेकिन मौजज़ों के इंतज़ार में एहतियाती तदाबीर को फरामोश कर देना भी मैं समझता हूँ कोई अक्ल की बात नहीं है। हमें इसको देखना होगा, हमें लॉकडाउन की तरफ फौरी तौर पर जाना होगा। मज़ीद इंतज़ार हलाकत खेजी को दावत देने के बराबर है। इस पर सोचिए। और इसके साथ ही मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान को ब्रेकिंग व्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इनको शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।